आज एक बहुत ही बड़े राज की बात बताने वाली हूँ कि हर बार मैं कहती रहती हूँ कि घन जीवामृत बनाओ, और हमने तो इतना ज्यादा बना लिया है ना कि आने वाली और 2 फसलों के लिए वो तैयार हो चुका है और स्टोर भी कर लिया है हमने। तो इतना ज्यादा हम स्टोर क्यों करते हैं, तो इसी की सच्चाई आज आपको बतानी नहीं है, दिखानी है। तो देखने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार ही घन जीवामृत का प्रयोग किया है और चमत्कारी परिणाम हमें मिले हैं। तो देखो भाई, और साथ में ही है हमारे डेयर केमिकल्स वालों का खेत, और उनके भी रिजल्ट्स देख लो आप, फिर आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि कौन बेटर है और कौन नहीं। तो आज आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि वाकई में निकिता जी आपकी खेत के रिजल्ट्स ये है कि खराब है या सही है। जो भी आपके मन में होगा वो आपने बता देना है। तो देखो आज का पूरा व्लॉग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका है, हम अब खेतों में कम ही जा रहे हैं। कभी हार्वेस्टिंग करने पड़ती है तो कभी घास वगैरह काटने के लिए जाना पड़ता है। तो आज हम ना बहुत दूर वाले खेत में जाने वाले हैं, जहाँ पर आपको मैं एक बार भी नहीं लेकर गई, क्योंकि बुआई के टाइम पर ही हमने वहाँ पर सिर्फ एक बार घन जीवामृत दिया था। उसके बाद अभी तक हमने वहाँ पर ना जीवामृत दिया है और ना ही घन जीवामृत, क्योंकि वो खेत काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हमारा घर मतलब 1 किलोमीटर समथिंग तक तो होगा वो, तो इतनी दूर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। बट मैंने आज सोचा है कि आज हम जाकर रहेंगे और आपको दिखा कर रहेंगे कि एक बार ही घन जीवामृत प्रयोग करने से, वो भी बंजर सी भूमि ही है इसलिए उस पर ज़्यादा मेहनत करने का मम्मी को लगता है कि फ़ायदा नहीं होता। बट फिर भी हमने बुआई के टाइम पे वहाँ पर डाल दिया था घन जीवामृत। तो आपको दिखाएंगे कि बुआई के टाइम पर ही घन जीवामृत डालने से कितना फ़ायदा होता है। और आज भी हम ना वहाँ पर घन जीवामृत लेकर जा रहे हैं बाल्टी में, क्योंकि जीवामृत पहुंचाना वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ना ही वहाँ पर पानी का कोई स्रोत है कि हम वहाँ से पानी लेकर जीवामृत का छिड़काव कर सकें। अगर हम जीवामृत लेकर गए तो 2-3 बाल्टियाँ तो ज़रूर लगेंगी और उठाकर जाना पड़ेगा। वो भी 15-15 लीटर की बाल्टी है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि हम घन जीवामृत ही वहाँ पर दे दें। घन जीवामृत का एक बार के ही प्रयोग से फ़ायदे देखते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। तो चलो। और ये देखो गाइज, मैं झूठ नहीं कहती, हम डेली जो है घन जीवामृत बनाते हैं। और जो मैंने ईजीएस्ट वे से बताया था ना कि उपलों से किस तरह से घन जीवामृत बनाना है, तो वो मैंने आपको भी बताया और मैं भी खुद भी इस चीज़ को अपनाती हूँ। मैंने काफ़ी सारे उपले यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं, वो आगे भी आप देख रहे होंगे, और ये भी। तो इसी प्रकार से काफ़ी घन जीवामृत हमारा तैयार हो रहा है। और आधा हमने इसमें ड्रम में स्टोर कर लिया है, ड्रम भी पूरा भरने वाला है, और आधा इस छत के नीचे है। तो जो हम अभी लेकर जाने वाले हैं वो इस बाल्टी में मैंने डाल लिया है। तो फटाफट से बाल्टी को उठाकर चलते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए और शाम भी हो रही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं अब खेत में। ये खेत इतनी दूर है ना कि हमारे साथ कोई भी नहीं आया। मैं आई हूँ और मेरा शहंशाह है ये टफ़ी मेरा, बस हम 2 आए हैं, बाकी ना कोई, मतलब मेरी सिस्टर भी नहीं आई, क्योंकि अभी उसने घास वगैरह काटना है तो वो दूसरे खेत में चली गई है। और हम पहुंच चुके हैं आधे घंटे के बाद, यहाँ पर पहुंचे। ये खेत काफ़ी दूर है इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप दोनों जाओ। तो फाइनली अब हम खेत में पहुंच चुके हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक बार ही बुआई के समय पर ही घन जीवामृत प्रयोग करने से क्या क्या असर हुआ होगा? क्या कनक की ग्रोथ हुई होगी? हमने यहाँ पर कभी, मतलब जब से हमने प्राकृतिक खेती को अपनाया है उसके बाद यहाँ पर एक बार भी हमने यूरिया डाया कुछ भी नहीं डाला, और बुआई के समय पर ही सिर्फ एक बार घन जीवामृत दिया है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी दूर खेत है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसीलिए हम कुछ भी यहाँ पर पहुंचा नहीं सकते। बट आज मैं पूरी मेहनत के साथ आई हूँ यहाँ पर, काफ़ी दिखाते हैं ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि घन जीवामृत क्यों मैं कह रही हूँ कि बनाओ और उसका बुआई के समय पे प्रयोग करो। तो आज आपको यही रिजल्ट्स दिखाने हैं मैंने। तो और यहाँ पर ना ये जो भूमि है ना, ये भी बिल्कुल पथरीली भूमि है। यहाँ पर भी कोई भी चीज़ अगर हम लगाते हैं तो उसे सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और जो पानी का सिस्टम होता है ना, वो हमारे यहाँ पर वो भी कुछ भी नहीं है। तो वो भी भगवान जी पर ही हम डिपेंड है। पानी अगर भगवान जी देंगे हमें बारिश से तो चलेगी ये हमारी कनक, अदरवाइज़
ऐसे ही रहती है, फिर सूखा पड़ जाता है, सूखी हो जाती है, फिर ख़राब भी हो जाती है कई बार। तो भगवान जी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड है हमारी। तो देखो भाई अभी इस कनक का हाल, और फिर आप मुझे बताना कि वाकई में कि घनजीवामृत सच में कमाल की चीज़ है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज आप बताओगे मुझे, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमारे कनक की कंडीशन। तो ये देखो, ये है हमारी कनक, जहाँ पर सिर्फ हमने एक बार ही बुआई के समय पर ही घनजीवामृत का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने ना डाया, यूरिया, ना जीवामृत, ना कोई और प्राकृतिक घटक यहाँ पर प्रयोग किया है। और कनक की कंडीशन देखो कितनी अच्छी कंडीशन हो गई है, और हाइट भी काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि ये भी पथरीली भूमि है, तो आप देख सकते हो, झूठ नहीं मैं कुछ भी कहती, सारे पत्थर बड़े पड़े हैं इस खेत में भी। हर एक जगह पर पत्थर पत्थर ही है, नीचे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ पर भी पत्थर। और मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, ये देखो पत्थर पत्थर ना। और यहाँ पर ना, ये जब हमने खेत की बुआई करते हैं ना जब, तो ट्रैक्टर से निकलते हैं ना, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना ये पत्थर। तो ये हमने बड़े बड़े पत्थर जो है ना, ये निकाल कर रख दिए हैं साइड में। ये देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा पथरीली भूमि थी, जिसे हमने थोड़ा बहुत अब पत्थर मुक्त करने की कोशिश की है। हर बार ही हम यहाँ से पत्थर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकालते हैं, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पत्थर हैं। फिर भी हमारी कनक देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। तो ये सिर्फ एक बार घनजीवामृत प्रयोग करने का असर है। तभी मैं आपको भी बार बार कह रही हूँ कि घनजीवामृत का प्रयोग करो, उसे बनाओ, बुआई के समय पर तो ज़रूर करो। देखो हर एक बीज हमारा कनक का अच्छे तरीके से निकल कर आया है, और हर जगह से हमारी कनक बेस्ट है। देखो, और एक और बात बताओ, नाइट्रोजन फसल जिसकी मैं बात करती हूँ, काफ़ी सारा योगदान नाइट्रोजन फसल ने भी दिया है इसमें। आप देख रहे होंगे हमारे पूरे इस खेत में हमने साथ में सरसों भी लगाई हुई है, यहाँ पर भी लगाई है, यहाँ पर भी लगाई है, वो आगे भी लगाई है। जहाँ जहाँ हमने सरसों लगाई है वहाँ की कनक की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो कनक की ग्रोथ, सिल्ले उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रो अप हो रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहे हैं? इस नाइट्रोजन के कारण। ये जो आप यूरिया डालते हो ना, तो ये हमने यूरिया अपने खेत में ही लगा दिया है, इसे यूरिया ही कहेंगे, ठीक है। जो भी आपकी फली की फसल होगी कोई भी, जैसे हमने दूसरे खेत में मटर लगाए हैं तो वो भी हमारा यूरिया है, कोई चने लगा देते हैं तो वो भी हमारा यूरिया है, और ये हमने सरसों लगाई है तो ये भी हमारा यूरिया ही है। अगर सोचो हमने लगातार घनजीवामृत और जीवामृत इन सब का प्रयोग किया होता तो और कितनी बढ़िया कंडीशन हो जाती हमारी इस कनक की। बट फिर भी चलो काफ़ी बेटर है, सिर्फ एक बार घनजीवामृत ने ही काफ़ी अच्छा कमाल किया है। तो इसीलिए आज भी हम घनजीवामृत का यहाँ पर प्रयोग ज़रूर करेंगे। और रिज़ल्ट्स देखकर काफ़ी ज़्यादा मुझे आश्चर्यचकित भी हुई मैं, और रिज़ल्ट्स देख के खुशी भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि जब हमारी प्राकृतिक खेती इतना अच्छा रिज़ल्ट देती है, बिना हम खर्च के इतना बढ़िया खेत तैयार कर रहे हैं, इतनी बढ़िया फसल तैयार कर रहे हैं, जहर मुक्त तैयार कर रहे हैं, तो प्राउड भी फील होता है अपने ऊपर, और एक खुशी का भी एहसास होता है कि वाकई में हम कुछ कर रहे हैं, ढंग की चीज़ कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो बातें काफ़ी ज़्यादा कर ली, अब हम क्या करेंगे, जिसने हमारे खेत में किया है कमाल उसका प्रयोग करेंगे फिर एक बार। तो इसीलिए घनजीवामृत मैंने बाल्टी भर कर लेकर आई हूँ, हो जाएगा इसको भी मैंने इसका प्रयोग करना है, छट्टा ही देना है। पर मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग कैसे बनाऊँ मैं फिर क्योंकि आज हैंडल करने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन गया है खेत का काम करने के लिए, वो चारा काटने के लिए गया है, मतलब मेरी सिस्टर है, और मुझे खेत का काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैं शूट करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, ताकि ये मैं चीज़ें इसलिए करती रहती हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि प्राकृतिक खेती वाकई में कमाल की चीज़ है और इसे आपको भी अपनाना चाहिए। तो अभी मैं इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए तैयार हो जाएं। आउच! हाय!
मेरी चप्पल में कांटा लग गया और मेरे पैर में लग गया। हाय कांटा नहीं है, ये तो कील है यार। रुको, ये देखो यार, बड़ी जोर से लगी मुझे, कील है ये। और ऐसा सीन होता है ना, ये तो यहाँ पर पत्थर है ना, तो एकदम से ये बिल्कुल पत्थर के ऊपर जब इसका निशाना लगा ना, तो एकदम प्रेशर पड़ा और पैर में ही चुभ गई। कहाँ गई? गुम हो गई, नीचे गिर गई, पर लग गई यार। सोच रही हूँ कुछ इस प्रकार से फ्रंट कैमरा करके ही वीडियो शूट कर लेती हूँ साथ में, और साथ में काम भी कर लेती हूँ। और मुझे सच्ची ना, मैं दिल से कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा इस खेत को देखकर। आपको साथ वाले खेत के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। वो केमिकल करते हैं, वो कहते हैं ना, दुनिया वाले समझ जाते हैं ना, पर जो अपने होते हैं ना, वो नहीं इस चीज़ को समझते। जिस काम को हम कर रहे होंगे ना, अगर हम उनको बताएंगे ना कि ये काम सही है, इस काम को चुनो, इस काम को करो, इसमें फ़ायदा मिलेगा, तो उनको लगता है कि उनका फ़ायदा नहीं होगा, इसमें हमारा ही कोई फ़ायदा होगा। ये सोचते हैं लोग। पता नहीं क्या हो गया आजकल की दुनिया को। तो वो तो हमारी तरह, हम कहेंगे उनको ये करो, गोबर से ये बनाओ, मजाक बनाते हैं हमारा मजाक। तो चलो बना ले दो मजाक। अब उनको रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो शौक हो रहे हैं, है ना, कि जो इंसान किसी के समझाए समझे ना, तो उसे कौन समझाता है? वक्त समझाता है उसे। तो इन सबको भी वक्त ही समझाएगा, पर तब वक्त होगा नहीं इनके पास संभलने के लिए। एक बार ही हमारे घनजीवामृत ने इतना कमाल का असर किया है ना। ये देखो हमारे कीट मित्र ये घूम रहे हैं यहाँ पर। खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये कीट मित्र हमारे यहाँ पर भी हैं, काम कर रहे हैं। कनक पे भी देखा मैंने अभी। कहाँ गया? हाँ ये देखो, मिला? कहाँ गया कैमरे? हाँ ये देखा, ये देखो कीट मित्र भी हैं हमारे खेतों में। प्योर नेचुरल में चल रही है, क्योंकि हमारे भगवान जी के, हमारे भेजे हुए हमारे मित्र यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे इन्हें देखकर ना सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो वैसे भी इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, और जब इनको देखती हूँ तो वैसे भी दिल को सुकून बहुत ज़्यादा पहुँचता है कि वाह निकिता, यू आर डूइंग अ गुड वर्क यार। तुम इनको भी जीवन दान दे रही हो, खुद को भी जीवन दान दे रही हो, आने वाली पीढ़ी को भी जीवन दान दे रही हो। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? हा हा हा। अच्छा लगा ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। खुद की कंपनी को एंजॉय किया करो, मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में भी। लोगों का क्या है, लोगों की चॉइस बदलती रहती है दिन प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना थोड़ी छोटी छोटी सी है कनक, बट यहाँ पर हमारा कीट मित्र लगा हुआ है कि मैं तुझे हार नहीं लूँगा, मैं तुझे ऊपर लेके मतलब भगवान जी के पास नहीं, यहाँ पर मतलब हाइट तक पहुँचा दूँगा। ये शायद इसके रोगों को ख़त्म कर रहा है। तो देख लिया आपने हमारे खेत के रिजल्ट्स। कितनी खुशी हुई आपको? सच्ची सच्ची बताना, खुशी हुई ना? सिर्फ एक बार प्रयोग करने से इतना बढ़िया रिजल्ट है यार। साथ में हमने सह फसल लगाई है, मतलब हमने सरसों लगाई है, नाइट्रोजन दे रही है, यूरिया का काम कर रही है। हमने यूरिया ही लगा दिया अपने खेतों में। आपने कभी लगाया यूरिया अपने खेतों में? हम लगाते हैं भाई, यूरिया लगाया हमने खेतों में, और कोई पैसा नहीं ले रहा है। ये यूरिया 24 घंटे से नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है। ये बात होगी। पानी भगवान जी दे रहे हैं, उसका भी हमारा कोई खर्च नहीं है। और क्या होता है? पानी होता है। ये 2-3 चीज़ें होती है ना मेन। तो ये सारे काम तो भाई हमारी प्रकृति कर रही है, और हमारी जो हमने लगा दी चीज़ें वो कर रही हैं आराम से। और भगवान जी की दया से बारिश जब होगी तब और अच्छी हो जाएगी कनक हमारी। तो अब मैंने आपको क्या कहा था, वो दिखाऊंगी अपने पास वाला खेत। मतलब ये पूरा ना एक खेत है, ये खेत मतलब वहाँ ऊपर से स्टार्ट है ये, तो ये यहाँ तक, ये हमारी साइड है ना, और ये हमारे सखे संबंधियों की साइड है। तो उनको हम कहते रहते कि ये बनाओ, ये डालो। बनाओ तो नहीं, हम कहते हैं ये ले लो और ये डालो, बट वो नहीं डालते। उनको मजाक लगती है ये चीज़ें, तो वो यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उन्होंने यूरिया का प्रयोग करके, और मैं भी यहाँ पर उन्होंने घास ख़त्म करने वाली भी स्प्रे डाली हुई थी। तो दिखाती हूँ उनके खेत के रिज़ल्ट। आपने हमारे खेत के रिज़ल्ट देख लिए ना। हर एक कनक जितनी हमने लगाई थी अच्छे तरीके से लगी है। बुआई के टाइम पे घनजीवामृत का प्रयोग, बस एक चीज़ डाली है
और बस वैसे छोड़ दिया था। सह फसल लगाई है साथ में, तो उसके बाद आज देख लिया आपने, ये हाल है हमारी कनक का। उन्होंने डाला है यूरिया प्लस घास ख़त्म करने वाली स्प्रे भी डाली होगी। यूरिया शायद 2 बार डाला होगा, खर्चा देख लो। और पानी तो ये भी चलो भगवान जी पर ही डिपेंड है। तो ये 2 चीज़ें, केमिकल का खर्चा। तो देखो इनकी सोच। अच्छा, आपको क्या लगता है इनके गन्ने की कंडीशन बेटर होगी हमारे से? तो देख लो आप खुद से। दिखा देती हूँ, ये है हमारा खेत, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लो, ये वहाँ तक, ठीक है। और ये है हमारे सखे संबंधियों का खेत, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो, वो देखो नीचे तक। और ये भी देखो, ये भी देखो। हमारी कनक देखिए आपने, बिल्कुल जितनी लगाई है ना उतनी लग गई है, अच्छा तरीके से लगी हुई है और ग्रोथ भी बेटर चल रही है। इनकी कनक यहाँ पर गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई वो, पर यहाँ पर आकर वो गायब हो गई है। वहाँ तक बिल्कुल भी नहीं लगी और वहाँ पर भी बीच बीच में नहीं लगी है। और यहाँ पर लगी है, हाइट कम है, मतलब बहुत ही कम है। और साथ में जो सरसों थी वो भी देखो कितनी सी है। ये हमारी सरसों देखिए आपने, ये नहीं कि इन्होंने लेट बुआई की है। हम जब ट्रैक्टर लेकर आते हैं ना, ये एक ही खेत है तो ये साथ में बुआई करते हैं हम। तो देख लो हाइट भी कम है। यहाँ पर भी पथरीली भूमि है, सेम कंडीशन है हमारे खेत की, पर फिर भी हमारा खेत इनसे बेटर है और अच्छा खासा हमारा खेत के रिजल्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पर हाइट भी कम है, आधी हमारी इनकी जो कनक है वो भी गायब हो चुकी है। पता नहीं क्या क्या इन्होंने जहरीले केमिकल का प्रयोग किया हुआ है। तो ये हैं इनके खेत के रिजल्ट्स जो कि केमिकल है। और ये देख लो प्राकृतिक, कौन सा बेटर लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना। आज प्लीज़, ये था आज का हमारा व्लॉग, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है सिर्फ बुआई के समय पर अगर आप प्रयोग करते हो घनजीवामृत का तो आपको क्या कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कनक जितना बीज लगाओगे उतना उगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और हाइट भी बढ़ी है, मतलब जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हुई है केमिकल वालों के कंपैरिजन से। ये केमिकल वाला खेत है और यहाँ पर कनक उगी भी नहीं है। जितना इन्होंने बीज लगाया था आधा मिस हो गया है और जितना लगा है उसकी ग्रोथ थोड़ी कम चली है। आधा खेत ठीक है इनका, आधा बर्बाद हो चुका है। और हमारा जितना भी था हमने पूरा अच्छे तरीके से प्राकृतिक में लगाया है और बढ़िया तरीके से उगा भी है। और सह फसल से हम 2 फ़ायदे कमा रहे हैं। कनक भी अच्छी होगी हमारी और जो सरसों लगाई है वो भी बढ़िया होगी, 2 फ़ायदे कमा लिए हमने। तो ये था आज का हमारा व्लॉग कि अब हमने दूसरी बार यहाँ पर घनजीवामृत दिया है। अब देखते हैं और क्या क्या कमाल होते हैं। अब हम कोशिश किया करेंगे कि यहाँ पर भी जीवामृत एक आध बार दे दे ताकि और भी बढ़िया रिजल्ट्स आ जाए। और जो हमारा इस प्राकृतिक खेती का मजाक बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा जवाब तैयार कर दूं मैं एक बढ़िया तरीके का, कि बस जब वो कहे कि प्राकृतिक खेती क्या है, एक बार उनको इस खेत में लेकर आऊँ तो उनकी बोलती वो खुद ही बंद हो जाए। तो ऐसे रिज़ल्ट्स मैंने पेश ज़रूर करने हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो मेरी हिम्मत और बढ़ाने के लिए आपको एक और चीज़ करनी है, कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ एक आध बंदे को वीडियो ज़रूर शेयर किया करो ताकि थोड़ा हौसला और बढ़ सके कि हमारी अच्छी खासी फैमिली क्रिएट हो रही है। और ये था आज का भी हमारा व्लॉग। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।